अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे खजूर और इमली की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे जो रमज़ान में काफ़ी इस्तेमाल में आती है। इसके लिए हमने थोड़ी सी इमली जो है वो खजूरों की निस्बत ज़्यादा ली है। वैसे इनकी क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन अगर आपको तुरशी ज़्यादा पसंद हो तो आप इमली की मिकदार बढ़ा सकते हैं, और अगर मिठास पसंद हो तो खजूर की मिकदार बढ़ा सकते हैं। हमने इमली और खजूर को रात को भिगो देना है, सुबह उठकर इसकी चटनी बनानी है। इसके लिए खजूरें जो हैं उनको खोलकर चेक कर लेना है कि उनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अंदर से खजूर ख़राब भी निकल आती है। और इन दोनों को धोकर हम अभी इनको भिगो देंगे। हमने तमाम खजूरों को धो लिया है और इनको खोलकर चेक भी कर लिया है, ताकि इनके अंदर कोई भी खजूर जो है वो ख़राब ना हो, और इनकी गुठलियाँ जो हैं उनको भी निकाल लिया है। और अब हम इसमें इमली डाल देंगे और साथ ही पानी शामिल कर देंगे, और इसको रात भर के लिए हम भिगो देंगे और इसी पानी में सुबह उठकर हम पकाएंगे। इमली और खजूर की चटनी बनाने के लिए हमने इमली और खजूर को रात को भिगो दिया था। ये अच्छी तरह भीग चुके हैं और ये काफ़ी नरम हो चुकी है। इसकी चटनी बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून धनिया, तमाम मसाले पिसे हुए हैं, 1 टीस्पून धनिया, काली मिर्च हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, काला नमक हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, अदरक का पाउडर हमें 1 टीस्पून चाहिए जिसे हम सूंठ भी कहते हैं, लाल मिर्च का हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, चीनी 2 टेबल स्पून, और ये अजवाइन है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, चाहें तो इसे ना डालें। अब हम खजूर और जो इमली हमने भिगोई थी उसको छान लेंगे और इसकी गुठलियाँ जो हैं उसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये काफ़ी नरम हो चुकी है, खजूरें भी पहले से नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इनको छान लेते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मसलते जाएंगे और इसका गूदा जो है वो नीचे निकल जाएगा, और जो गुठलियाँ और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होगी वो ऊपर रह जाएगी। फिर हम इसे बाकी मसाला जात के साथ पका लेंगे। अब हमने इमली और खजूर जो है उसको छान लिया है, उसका गूदा निकल आया है, और ये सारा हमें थोड़ा सा अंदर पानी भी है। इसके अंदर हम तमाम जो मसाला जात थे उनको डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको गाहे बगाहे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अब ये पकता रहेगा ऐसे ही। हमारी चटनी जो है ये अब पक कर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जब ये ठंडी होगी ये थोड़ी सी थिक भी होगी, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। अब हम इसे ठंडा करके जार में महफूज कर लेंगे। आप इसे दही बड़े, समोसे, पकोड़े हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इमली और खजूर की चटनी जो है वो ठंडी हो गई है। अब हमने इसे जार में डाल लिया है। हम इसे बंद करके फ्रिज में रख देंगे, और हमने इसको 1.5 माह तक भी इस्तेमाल करके देखा है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है कि इसके अंदर गीला चम्मच नहीं डालना, खुश्क चम्मच के साथ निकालनी है, और जार को दोबारा अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख देना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।